नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्रह्मोस क्लासेस में। आज हम जी के जी एस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 अगला पार्ट का लेकर आए हैं, जिसमें वन लाइनर फॉर्मेट में हमारे सभी क्वेश्चन होते हैं। 5 इसके सेट हम करवा चुके हैं पिछली वीडियो में। जिसने भी नहीं देखे हैं तो वो पहले जाकर 5 सेट हमारे देख ले, क्योंकि यही आपके एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी हैं उन सब के लिए वन लाइनर फॉर्मेट में है। तो इनकी संभावना बिल्कुल जैसे के तैसे पूछने की बिल्कुल संभावना रहती है, तो इसलिए ध्यान से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है पहला हमारा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं मित्रों। संचार उपग्रह किस मंडल में उपस्थित होता है? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह उपस्थित होता है। संवहन मंडल किस मंडल को कहते हैं? संवहन मंडल किस मंडल को कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? अगर बात करें इसकी तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, इन सभी को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। रूस का मैनचेस्टर, बात करें रूस के मैनचेस्टर की तो इवानोवो, रूस के मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो मित्रों बात करें इसकी, त्रिपुरा हो जाएगा। बांग्लादेश के तीन ओर से घिरा हुआ राज्य। सिक्किम राज्य की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो नेपाल, भूटान और चीन, 3 देशों से सिक्किम राज्य की सीमा लगती है हमारी। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखें। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत अगर बात करें विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा है? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत या चीन के बीच कौन सी लाइन है? तो मैकमोहन लाइन। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा हमारी होती है। भारत की नेपाल देश के साथ सीमा की लंबाई, भारत की नेपाल देश के साथ सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर है हमारी। भारत देश नेपाल के साथ इतनी सीमा लगी हुई है, 1751 किलोमीटर। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर एक दूसरे को राखी बांधी, तो किसने रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर एक दूसरे को राखी बांधी? तो ये हिंदू और मुस्लिम, किनने? हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उग्र भीड़ का नेतृत्व किसने किया? उग्र भीड़ का नेतृत्व किसने किया? तो अहीर नामक व्यक्ति ने, अहीर नामक व्यक्ति ने उग्र भीड़ का नेतृत्व किया। बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को कहते हैं तो उपसंपदा, उपसंपदा। तो बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त ईंटों का अनुपात, अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त ईंटों का अनुपात तो 4:2:1 हो जाएगा। 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 उनकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान हो जाएगा। सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक हमारा हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्पादन भारत प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तो केरल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य, यानी सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक मसाला किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे अधिक केसर होता है कहाँ होता है?
जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में जैविक खेती करने वाला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। भारत में जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम हमारा हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, लाल चना के नाम से जानते हैं। लाल चना के नाम से अरहर यानी तुअर की दाल जो होती है अरहर, उसे किस नाम से जानते हैं? लाल चने के नाम से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक बात करें तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। कपास उत्पादन में सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास के उत्पादन के लिए। कपास की एक गांठ का वजन लगभग कितना होता है? 170 ग्राम होता है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी। रूर घाटी किस देश में स्थित है? रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में हमारी रूर घाटी स्थित है। पश्मीना ऊन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बकरी से होती है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति तो खरगोश से होती है। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक उत्पादक ऊन का राजस्थान राज्य हमारा हो जाएगा। ठीक है मित्रों। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक, और उनका सर्वाधिक वो राजस्थान हो जाएगा। मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना बात करें, मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना तो 1953 में। रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है काली मृदा को ही रेगुर मृदा या मिट्टी कहते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 में। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 2002 में इसकी शुरुआत हुई। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अगर पूछें कहाँ है तो ये कोझिकोड में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तो ये मित्रों तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान